अस्सलामु अलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब रहमान और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, बेहतियाती ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी है। जहां कोरोना बेकाबू हो रहा है, मुस्बत केसेस की शरह 21% से भी बढ़ गई है। हुकूमत सिंध ने फिर से पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया है। बिल्कुल, पीर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। अलबत्ता इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी बंद रहेगा और पीर से जुमे तक सिर्फ 12 घंटे के लिए कारोबार करने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग भी बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। सिंध हुकूमत का फिर से सख्तियां करने का फैसला। 5 दिन 6 बजे तक कारोबार होगा, 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। पीर से सिंध में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें सुबह 6 बजे खुलेंगी और शाम 6 बजे बंद होंगी। जुमा और इतवार सेफ डेज करार। दुकानें मार्केटें बंद होंगी, सिर्फ करियाना, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शादी हॉल्स भी नहीं खुलेंगे, तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस बढ़ने पर दोबारा सख्त फैसले कर लिए। रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। पीर से सिंध भर में दरगाहें भी बंद कर दी जाएंगी। सरकारी और निजी शोबे में सिर्फ 50% स्टाफ काम करेगा। पाबंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसले पर शहरियों ने कड़ी तनकीद की है। सरासर जुल्म हमारे साथ ये है। या तो हम ये कारोबार तो आप सही से चलने दो ना। 2 साल हो गया है, 2 साल का अरसा गुजर गया, हमें कोरोना सुन रहे हैं। पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कि तकरीबन 10 बजे तक दुकानें खुली होनी चाहिए। सिंध टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि सूबे में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 10%, जबकि कराची में 21% से तजावुज कर चुकी है। कराची में कोरोना के बाइस एक और डॉक्टर जाँ बहक हो गए। डॉक्टर इकबाल नूरी 2 हफ्ते पहले कोरोना से मुतासिर हुए थे और 4 रोज से वेंटिलेटर पर थे। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन न कराने वालों की सिम्स बंद कराने की सिफारिश का फैसला कर लिया है, जिसके लिए वफाक के जरिए PTA को खत लिखा जाएगा। संजय साधवानी, समा, कराची। और अब आपको बताएं, वफाकी वजीर अली जैदी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। अली जैदी ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। अली जैदी कहते हैं कि दूसरी बार कोरोना हुआ है, शहरी मास्क पहने और अपनी हिफाजत करें। तो वफाकी वजीर अली जैदी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं और ऐसे में अली जैदी ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। अली जैदी वो ये कहते हैं कि शहरी मास्क पहने और अपनी हिफाजत करें। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,939 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 25,215 टेस्ट किए गए। 1,425 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। आगे बढ़े और आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है और सियासी जमातें कश्मीरियों को लुभाने के लिए जन्नत नज़ीर वादी में पिंडाल सजा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तराड़ खेल और कोटली में जलसों से खिताब करेंगे। बॉम ने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि 3 दर्जन से जायद हल्कों में नून लीग के 12 और पीपल्स पार्टी के सिर्फ 8 उम्मीदवार हैं। नून लीग के 12 में से भी 2 उम्मीदवार PTI से रब्ता कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी आज बाग और मुजफ्फराबाद में जलसे करेगी। फिरदौस आशिक अवान मरियम नवाज पर बरस पड़ी। दावा किया कि नून लीग की नायब सदर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी तोपों का रुख मोदी की तरह वज़ीर आज़म और पाकिस्तान हुकूमत की जानिब रखा। जलसों में अदाकारी करके मुल्क के कौमी मफाद को दाव पर लगाया। फिरदौस आशिक अवान ने इल्ज़ाम लगाया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म और उनकी पूरी काबीना के हाथ में खिलौना बना रहा है। जाली राजकुमारी ने पूरी इंतखाबी मुहिम जो है उन्होंने मोदी की तरह अपनी तोपों का रुख वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ रखा। इसने सिर्फ़ और सिर्फ जलसों में शोबदाबाजी, सर्कस और अदाकारी के ज़रिए पाकिस्तान के कौमी मफाद को दाव पे लगाया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको एक रेगुलेटर का किरदार अदा करना है, बदकिस्मती से वो आज़ाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हाथों में खिलौना बन गए हैं।
इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रुकन फरहत अली मीर ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर जुडिशरी के कंट्रोल में होगा। फौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। नतीजे की पहली कॉपी फ़ौरन पोलिंग एजेंट्स के हवाले कर दी जाएगी। मजीद क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। आर्मी या सिक्योरिटी एजेंसीज का, सिविल आर्म फोर्सेस जो डिप्लॉय हो रही हैं, उनका इलेक्शन प्रोसेस के साथ कोई तल्लुक नहीं। इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में जुडिशरी करवा रही है, जुडिशल ऑफिसर्स को खदमात हमने हाई कोर्ट से हासिल की हैं और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंट करेगा, बैलेट काउंट करेगा वहाँ पर, वो उसी वक्त एक रिजल्ट की कापी जो रिजल्ट मेंटेन करेगा वो खुद भी दस्तखत करके उसकी जितने भी वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स उम्मीदवार के मौजूद होंगे उनको वो हवाले करेगा रिजल्ट। सो वो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है ना, वो कापी उन्हीं उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट होंगे, इलेक्शन एजेंट होंगे, उनके पास वो पहुंच जाएंगी। सिक्योरिटी के सर्विलेंस में, ये निगरानी में, वो आरओ जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब जो हैं, वो आरओ के पास आके अपना थैला बैग जमा करवाएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात पुरअमन बनाने के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। ISPR के मुताबिक दरखास्त सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए की गई है। पाक फौज 26 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दौरान पाक फौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। पाक फौज के दस्ते 22 से 26 जुलाई तक क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर आज़ाद कश्मीर में तैनात होंगे। तर्जमान ISPR के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई के इंतखाबात को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए पाक फौज को तलब किया है। पाक फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत होगी। इंतखाबात के दौरान आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ दीगर सूबों के कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, FC और रेंजर्स समेत नीम फौजी दस्ते भी तैनात होंगे। ISPR ने वाज़ेह किया है कि इन इंतजामात का मकसद आज़ाद कश्मीर में बिला तातुल और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। पाक फौज का पोलिंग स्टेशन, पोलिंग के अमल या इंतखाबी सामान की तरसील से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुतवाले रहनुमा साद रफीक ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में एक भी कामयाब जलसा नहीं कर सके। कहा, डस्का वाली धुन ना उतरी तो नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में होंगे। कश्मीरी वोटर बाशऊर है, वो 2018 में पाकिस्तान में की गई गलती को आज़ाद कश्मीर में नहीं दोहराएंगे। कश्मीरियों ने बहुत जोशो खरोश के साथ पार्टिसिपेट किया है मुस्लिम लीग नून की रैलीज़ में, मरियम नवाज साहबा के जलसों में, और उसके मुकाबले में खुद वज़ीर आज़म साहब को मैदान में आना पड़ा, लेकिन वो एक भी कामयाब जलसा वहाँ नहीं कर सके। कश्मीरी मुस्लिम लीग नून पर इत्मीनाद करते हैं। कश्मीरी वोटर जो है वो बड़ा बाशऊर है। वहाँ लोग जो है वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में 2018 में की गई या करवाई गई। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अगर विजिलेंट रहा, वफाकी हुकूमत की खुली मुदाखलत है तो रोकने में कामयाब रहा, डस्का वाली धुन वहाँ ना उतरी, तो फिर इंशाल्लाह नताइज जो है वो शेर के हक में होंगे। महंगाई का जिन तो मुकम्मल बेकाबू हो चुका है। ये जो बजट इन्होंने पेश किया ये एक फेक बजट था। पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 35-40 दिन में 3 बार बढ़ गई हैं और अभी मजीद 20 रुपए ये इजाफा करेंगे, क्योंकि ये IMF की डिक्टेशन के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने PTI को किसी भी शक्ल में सपोर्ट किया था, ये उनके लिए लम्हा फिक्री है कि उन्होंने किस मुसीबत को और किस अजाब को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया है। वक्त आ गया है कि लोग जाग जाएं और लोग जाग रहे हैं। ये यकीन है कि जब भी ये इम्तहान आएगा वहाँ पे जाने का, PTI को लोग बुरी तरह मुस्तरद करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए, जहाँ वो आला हुकाम से मुलाकातों में अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रवानगी से पहले वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो पैगाम में बताया कि चीनी हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं, उनको असर नौ देखना है। हमारा जो बायलैटरल एजेंडा है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है और हमारे जो व्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान पर, हमने एक दूसरे को एतमाद में लेना है, अपना इनपुट उनसे शेयर करना है, उनका इनपुट लेना है और रीजन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तो एक हमारी जो CPEC की सूरत हाल है, कितनी पेशरफ्त हुई है, आने वाले दिनों में हमें मज़ीद क्या करना है, तो इस पर एक इंशाअल्लाह मुफस्सल नशिस्त मुतवक्की है और मैं समझता हूँ कि इस दौरे से हमारे ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा गहराई पैदा होगी।
भारत की जानिब से इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए पाकिस्तान में आला शख्सियात की जासूसी। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं हिंदुस्तान से मुतालिक तमाम इंकशाफात पर गहरी नज़र है, भारतीय ज़्यादतियों पर आलमी फोरम्स की तवज्जो मबजूल कराएंगे। छुपकर वार करने वाले भारत की एक और बुज़दिलाना हरकत, सॉफ्टवेयर इसराइल का इस्तेमाल भारत से लेकिन जासूसी पाकिस्तान के सफीरों, जजेस और दीगर आला शख्सियात की। दफ्तर खारजा का भारत की अय्यारी और मकारी पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं भारत के जासूसी ऑपरेशन जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल और आलमी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। तर्जमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत अपने शहरियों के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान समेत गैर मुल्कियों की भी जासूसी करती रही। इख्तिलाफी आवाजों की जासूसी राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का पुराना सबक है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भारतीय हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हिंदुस्तान से मुतल्लिक तमाम इंकशाफात पर गहरी नजर है। पाकिस्तान भारतीय ज़्यादतियों पर मुनासिब आलमी फोरम्स की तवज्जो मबजूल कराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा असल हक़ाइक़ मंजर आम पर लाए और मुलव्वस भारतीय नासर का मुहासबा किया जाए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। इसमें पूरे करें, इससे बहुत दुख हुआ है हर पाकिस्तानी को। वज़ीर आज़म साहब जाती तौर पर इससे दुखी हैं, पाकिस्तान का हर शहरी दुखी है। उनकी स्पेशल हदायत पर आईजी साहब भी हाजिर हुए थे, मैं भी हाजिर हुआ हूं। शौकत साहब हमारे भाई हैं, बच्ची की वालिदा जो हमारी बहन है, उनका दुख देखा नहीं जा सकता। जब वो अभी मेरे से बात कर रही थी तो उनकी बातों से अभी भी जो सीगा था वो है का था बच्ची के लिए। मेरी बच्ची बहुत नेक है, वो थी नहीं कह रही थी। उनका दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सका कि वो जा चुकी है। तो वो जो भी बात कर रही थी वो ये कह रही थी मेरी बच्ची बड़ी नरम दिल है, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। तो उनके पास बैठ के बात सुन के आप बैठे हो, आपका भी दिल ऐसे ही करे जो मेरे साथ जज्बात हुए। लेकिन ये देख के और भी तकलीफ हुई कि एक माँ अभी तक ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि बच्ची चली गई। वो अभी तक ये सोचती हैं कि उनकी बच्ची अभी है। और फिर जिस तरीके से बच्ची पे टॉर्चर हुआ, उसको जिस तरीके से वहां जबरदस्ती रखा गया, और बदकिस्मती से अगर पुलिस को पहले इतला हो जाती डायरेक्टली, तो पहले इंस्टेंस में जब इस वाकये का पहली दफा पता चला तो पुलिस को अगर कांटेक्ट किया जाता तो शायद हम ये सोचते हैं कि बच्ची की जान बचाई जा सकती। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन ने देखनी है, अदालतों ने देखनी है। मैं यहां पर एक तो अपनी हुकूमत की तरफ से नूर मुकद्दम के कत्ल पर पाकिस्तान का हर शहरी दुखी है। इसके साथ साथ मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने गुफ्तगू में ये भी कहा कि कानून के मामलात अदालतों ने देखने हैं। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल का केस, आज इस्लामाबाद की तफ्तीशी टीम से अहम मुलाकात हुई। तहकीकात में अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुलजिम का नाम ECL में डालने, इंग्लैंड और अमरीका से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवाने के लिए इदारों से राब्ता करने की हिदायत कर दी। तफसीलात नूरुल अमीन की रिपोर्ट में देखिए। आपको ये बताते चलें कि साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल का ये केस, और ऐसे में आज इस्लामाबाद की तफ्तीशी टीम से अहम मुलाकात हुई। तहकीकात में अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया और साथ में मुलजिम का नाम ECL में डालने, इंग्लैंड और अमरीका से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवाने के लिए इदारों से राब्ता करने की हिदायत की। इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी का सफ़ाकाना कत्ल, नूर मुकद्दम केस की तहकीकात कहां तक पहुंची? IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की तफ्तीशी टीम से मुलाकात, SSP इन्वेस्टिगेशन की तफसीली ब्रीफिंग। IG काजी जमीलुर रहमान ने जाहिर जाकिर का नाम ECL में शामिल कराने, इंग्लैंड और अमेरिका से मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवाने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ते की हिदायत कर दी। वक़ूए से हासिल होने वाले शवाहिद का फोरेंसिक कराने का भी हुक्म दे दिया। IG इस्लामाबाद ने कहा कि तफ्तीश में इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाए ताकि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।
आगे बढ़े आपको बताएं, कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज में लाखों लीटर डीजल मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। बहरी जहाज चेन्नई पोर्ट से इस्तांबुल की बंदरगाह जा रहा था। और इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम। तो रिजवान, बताइएगा क्या कहना है KPTO हुकाम का इस बारे में? जी देखिए, इस हवाले से जो जहाज़ फंसे हुए आज 5 रोज़ इसको गुजर चुके हैं, 6ठा रोज़ है। 18 जुलाई को ये आया था। ये जहाज़ जो है चेन्नई की बंदरगाह से जो है इस्तांबुल जा रहा था और इस जहाज़ को जो है वो कराची में सिर्फ ये टास्क था कि इसका ये क्रियू की तब्दीली के यहाँ आया था। इसको यहाँ से क्रियू तब्दील भी किसने कर लिया था, लेकिन ये जो है तूफ़ानी हवाओं की वजह से और तेज़ लहरों की वजह से जो है साहिल पर आके फंस गया। और अब इस हवाले से जब शिपिंग कंपनी से और माहिरीन से और KPTO हुकाम से जो हमारी इस हवाले से बातचीत हुई है, उसके मुताबिक इस जहाज़ को निकालना कोई आसान काम नहीं है, एक मुश्किल टास्क है और इसको निकालने में जो है वो काफ़ी अरसा भी लग सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट कंपनीज जो है उससे रब्ता करेगी शिपिंग कंपनी जिसका ये जहाज़ है, वो अपने जहाज़ यहाँ पे भेजेंगे, वो निकालेंगे। किसी भी पोर्ट के पास इस किस्म की एक्सपर्टीज़ नहीं होती, खासतौर से कराची पोर्ट के पास भी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ कि इसमें लाखों लीटर डीजल की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है, क्योंकि इस्तांबुल इसमें सफ़र करने के शिपिंग माहिरीन के मुताबिक इस्तांबुल जाने के लिए इसके पास कम से कम 5 लाख लीटर जो है वो तेल मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर जो कंटेनर लदे इसमें सामान भी मौजूद हो सकता है, ऐसा कहना है KPTO हुकाम का। और KPTO हुकाम ने जो पहले बताया कि ये कार्गो जहाज नहीं, ये भी बताएगा कि रेस्क्यू काम कब तक शुरू हो जाएगा रिजवान? जी, बहरिया शिपिंग लाइन कंपनी है जो इसकी क्या कहते हैं शिपिंग लाइन एजेंट है, उसके मुताबिक जो है जो उससे मालूमात हुई है, उन्होंने राब्ता कर लिया है एक कंपनी से कि वो जो है क्या कहते हैं इसको निकालने के लिए उनका वो अपना जहाज़ खुसूसी जो है वो शिप्स भेजेंगे जो इनको निकालेगा। वो अभी यहाँ पे पहुँच गए, उसको पहुँचने ही में 1-2 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ये काम शुरू हो सकेगा और फिर ये निकलने में भी इसको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो अभी 1 आध हफ्ता और मजीद लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने सैयद रिजवान आलम। और अब बात करते हैं शाहराह कराकरम की, जहां बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक होने वाली हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। शाहराह खुलने से फंसे शहरी और सयाह अपने इलाकों को रवाना होना शुरू हो गए। उस्मान खान की रिपोर्ट। FWO ने लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दी। शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाली कराकरम हाईवे पर गाड़ियां फिर चलने लगी। रास्ते में फंसे शहरी और सियाहों की अपने इलाकों को रवानगी जारी। ISPR के मुताबिक FWO की कोशिशों से शाहराह की बहाली मुमकिन हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 20 जुलाई से शुरू होने वाली हालिया शदीद बारिशों से शाहराह कराकरम कई मकामात पर मिट्टी के तौदे गिरने के बायस ब्लॉक हुई थी। कराकरम हाईवे रायकोट और तत्ता पानी समेत 20 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुई थी। FWO की टीमों ने शदीद मौसम और दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद सड़क से मलबा साफ करके ट्रैफिक बहाल की। शहर कायद में आने वाला मानसून का दूसरा स्पेल कमजोर पड़ गया है। डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज के मुताबिक 25 और 26 जुलाई को शहर में सिर्फ हल्की बारिश का इम्कान है। देखिए, मानसून का जो नया सिलसिला कराची में मुतवक्के था 25 और 26 जुलाई को हम तवक्को कर रहे थे, उसकी जो लो प्रेशर एरिया सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है उसके नतीजे में ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वो लो प्रेशर एरिया कराची तक उसके असरात पहुंचने के इम्कान बहुत ही कम रह गए। अलबत्ता ईस्टर्न सिंध में थरपारकर, उमरकोट और सांगड़, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद तक बदीन, ठट्ठा, इन एरियाज़ में बारिश हो जाएगी आज रात को और फिर इसी तरह कल भी एक्सपेक्टेड है। आज और कल वहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन है। कराची में कोई ख़ास चांस नहीं रहा अब इस लो के नतीजे में, यानी मानसून का जो दूसरा स्पेल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका अब कोई चांस नहीं रहेगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का आज आखिरी दिन। ईद के तीसरे रोज जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। आखिरी चंद घंटे बाकी हैं और लोग अल्लाह की राह में अपने मनपसंद जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं। खवातीन ने किचन का महाज संभाल रखा है। दोपहर के खाने के बाद अब शाम की पार्टी की तैयारी है। खुशी के इस त्यौहार पर बच्चों की मौज मस्तियाँ भी जोबन पर हैं। पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला इस वक्त किया जा रहा है।
कराची में ईद उल अज़हा पर आलाइशें उठाने के हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। ईद के तीसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। मस्जिद हो या गली, हर जगह कुर्बानी की बाकियात पड़ी है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर बदबू और ताफुन में घिरा हुआ है। सफाई का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। आपको ये बताते चले कि कराची में ईद उल अज़हा पर आलाइशें उठाने के हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए हैं। ईद के तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। मस्जिद हो, गली हो, हर जगह कुर्बानी की बाकियात पड़ी हुई हैं। मुल्क का ये सबसे बड़ा शहर कराची बदबू और ताफुन में घिरा हुआ है। और इस्लामाबाद में बीनाई से महरूम अफराद के लिए कायम निजी फलाही तंजीम की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। तमाम गोश्त नाबीना अफराद में ही बांट दिया गया। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में देखिए। गोश्त के ये थैले अमीर का लंगर नहीं बल्कि इज्तिमाई कुर्बानी के हैं। इस इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया है सिर्फ और सिर्फ नाबीना अफराद के लिए। इस कार्य खैर का एहतमाम करने वाले मोहम्मद साकिब खुद भी बेनाई से महरूम हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद ही अपने जैसे दीगर नाबीना अफराद की मदद करना है। ये अदारा जो है 2014 से काम कर रहा है और ये इसमें 16 गाय ज़िबा की गई हैं। टोटल 140 नाबीना अफराद जो है उनमें गोश्त तकसीम किया गया है। बाइज्जत तरीके से खिदमत पर कम्युनिटी अफराद खुशी से फूले नहीं समा रहे। दीगर अफराद को भी फलाही कामों में हिस्सा लेने की दावत दे दी। स्पेशल लोग भी इस माशरे का पार्ट हैं और लोगों को भी इस काम के लिए कोशिश करनी चाहिए। सबकी इज्जत नफ्स को, सबकी रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, ना कि उनको जलालत बल्कि बहुत अच्छा एहतमाम किया है। कहते हैं ना, इंसान अगर खुद हिम्मत करे तो खुदा भी उसकी मदद करता है। नाबीना अफराद के लिए कायम ये फलाही तंजीम इसका मुंह बोलता सबूत है। बलोचिस्तान के रिवायती खाने अपनी लज्जत और ग़िज़ाइयत की वजह से मशहूर हैं। खड्डी कबाब का शुमार भी बलोचिस्तान की मखसूस डिशेस में होता है। ये रिवायती डिश कैसे तैयार की जाती है बता रहे हैं कोयटा से नूरुल आरफीन अपनी इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान की सौगात खड्डी कबाब, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मुनफरिद डिश की तैयारी का तरीका भी खासा दिलचस्प है। बकरे को ज़िबा करने के बाद अंदर और बाहर मुख्तलिफ किस्म के मसाले लगाए जाते हैं और फिर जमीन में गड्ढा खोदकर लकड़े में पुरोए सालिम बकरे को इसमें लटका दिया जाता है। गड्ढे को लोहे की चादर से ढांपकर ऊपर दहकते हुए कोयले बिखेर दिए जाते हैं। 2.5 से 3 घंटे में लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश तैयार हो जाती है। हर कोई आदमी 5-6 कुर्बानी करता है, उसमें 1 दाना 2 दाने कड़ी कबाब के लिए लाता है। कोई ईरान लाता है, कोई आधा बकरा लाता है। बलोचिस्तान के लोग त्योहार या खुशी के मौका पर खास तौर पर खड्डी कबाब तैयार करवाते हैं। कुछ दोस्त आए हुए हैं लाहौर से, तो उनके लिए स्पेशली आज खड्डी करा रहे हैं। बारबेक्यू किया, अपना खाया पिया। रवायती डिश खड्डी कबाब न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि दीगर शहरों से आने वाले अफराद भी बहुत पसंद करते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। कुर्बानी के बाद मजे के पकवान बनाने के लिए पेशावर के मर्द हजरात शेफ बन गए और घर की खवातीन को छुट्टी दे दी। किचन में क्या कुछ बन रहा है ये जानते हैं शहाबुर रहमान की रिपोर्ट में। ईद के मौका पर हमेशा मर्द हजरात कसाई बन जाते हैं, लेकिन पेशावर का नौजवान कुर्बानी के बाद बन गया शेफ। किचन के कामों से घर की खवातीन को आराम देते हुए बनाए मजे मजे के पकवान। आज हमने कहा थोड़ा मुख्तलिफ किया जाए और अपनी घर की खवातीन को थोड़ा आराम दिया जाए। सारा साल ही वो काम करती हैं, तो आज हमारी तरफ से उनके लिए दावत है। इमरान के हाथ से बनने वाले पकवान के इंतजार में हैं घर के बच्चे भी। आज हमारे मम्मा रेस्ट कर रही हैं और हमारे इमरान चाचू खाना बना रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। इमरान ने गोश्त कढ़ाई और बिरयानी बनाकर घर वालों से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। फैसलाबाद के तमाम सरकारी दफातर में अमला गायब है। साइलिन दफातर के चक्कर लगाकर वापस लौटने पर मजबूर हो गए। उस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुनाटों का राज, कमरों को लगे ताले, मुलाजमीन भी हैं गायब। ये सूरत हाल है फैसलाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर के, जहां पर ईद की छुट्टियां खत्म होने पर अफसरान पहुंचे, ना ही सरकारी मुलाजमीन ने ड्यूटी पर पहुंचने की जहमत की। यही नहीं, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत तमाम इंतजामी दफातर का अमला भी लंबी छुट्टी पर है। मुश्किलात में गिरे साइलिन, सरकारी महकमों में सरकारी बाबुओं के सारा दिन मुंतजिर रहे। साइलिन आ रहे हैं लेकिन दफातर में कोई भी अमला नहीं है।
और सरकारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कोई मौजूद नहीं है, अफसरान बाबूजी कोई नहीं है। सरकारी मुलाजमीन की लंबी रेस्ट के सवाल पर अफसरान बात को टालते रहे। और सिर्फ नाल दे कमरे ताला लगा है, दूसरे चाहे सारे बिजली बंद, बाहर ना फिर हुण बिजली बंद है इस वास्ते। शहर भर के सरकारी दफातर में 1000 से ज़ायद मुलाजमीन आज छुट्टी पर हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। हैदराबाद में हेस्को की मुजरिमाना गफलत, लतीफ़ाबाद हादसे में जख्मी होने वालों में 5 अफराद दम तोड़ गए। मैयतें घरों पर पहुंची तो कोहराम मच गया। इम्तियाज अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पट जाएंगे, अब हम जी नहीं पाएंगे। लतीफाबाद यूनिट 8 हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से 18 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 5 नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गए। मरहूमीन के नाम शुजात कुरैशी, ताबिश कुरैशी, वक्कास, सज्जाद और नौमान हैं। 7 जख्मी अब तक तशवीशनाक हालत में हैं। खाने का बोल के गए, खाना भी नहीं खाया। इन बापडा वालों ने बहुत बुरा करा। कितने भाई चले गए यहाँ से, कितनी जाने ले ली इस बिजली ने। हमें नहीं चाहिए ये बिजली, हमें नहीं चाहिए। हादसे में मरने वालों की मैयतें घरों पर पहुंची तो फिजा सोगवार हो गई। नमाज जनाजा अकबरी ग्राउंड में अदा की गई, करीबी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कैमरामैन जमील अहमद के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। नेपरा का हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से शहरियों की हलाकत का नोटिस। नेपरा ने हेस्को ओहदेदारान से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। नेपरा एलामिया में कहा गया है कि रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में इंजीनियर बशीर अहमद को नए चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को तैनात कर दिया गया है। 3 रोज़ लोड शेडिंग के बायस चीफ फेस्को समेत 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया था। मगरबी सरहद महफूज बनाने का मकसद सिर्फ दहशत गर्दों की दरअंदाजी रोकना ही नहीं, स्मगलिंग के साथ साथ अफगान महाजरीन को रोकना और ताजरों को तिजारती सहूलियात की फराहमी भी है। तोरखम बॉर्डर पर जदीद टर्मिनल्स कायम कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान की रिपोर्ट में। खित्ते की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान के कसीरुल जहती ठोस इकदाम जारी। पाक अफगान सरहद की मौसर निगरानी के लिए जदीद निजाम की तनसीब तकमील के करीब तर। मगरबी सरहद पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अव्वलिन मकसद दहशत गर्दों की दरअंदाजी और नए अफगान महाजरीन के मुमकिन सैलाब की रोकथाम है। मॉब कंट्रोल के लिए वी हैव इंस्टॉल्ड 6 गेट्स। अगर मॉब सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम उनको विद इन अ मिनट क्लोज करके अपने सोल्जर्स जो हैं वो गेट्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हमारे पास मुहाजिरीन भी आते हैं तो वी हैव अ मैकेनिज्म इन प्लेस के जब हम सब चीज़ों को चेक में रख सकते हैं और तरतीब से चीज़ों को चला सकते हैं। बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट के इकदामात की एक बड़ी तरजीह तोरखम बॉर्डर पर इक्तिसादी सरगर्मियों में शफाफियत का फरोग भी है। तभी तो 6 टर्मिनल सिर्फ ताजिरों की सहूलत के लिए ही कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों की तबाही और तमाम नो-गो एरियाज के खात्मे से शिद्दत पसंदी के वाकयात में गैर मामूली कमी भी आ चुकी है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ उस्मान खान, समा, तोरखम बॉर्डर। खुशी के त्यौहार पर दरियाए स्वात के किनारे मेला सज गया, जहां लोग एक टिकट में 2 मजे ले रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। मौज मेला, हल्ला गुल्ला और नॉन स्टॉप तफरीह। त्यौहार पर दरियाए स्वात किनारे मेले का समा। सुहाना मौसम, ठंडी ठार हवाएं और कोयलों पर तैयार भुना हुआ गोश्त, यानी एक टिकट में 2 मजे। बच्चे भी कहाँ पीछे रहते, दरिया में डुबकियां लगाईं और फिर मजेदार पकवान पर हाथ साफ किया। घर पर बहुत बोर हो रहे थे इसलिए कि वहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ हम आए और नहाए और गरम गरम गोश्त भी खाए। मुल्क भर से आए गर्मी के सताए सयाह भी जन्नत नजीर वादी की खूबसूरती के दीवाने निकले।
बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी जो है ना, उस हम बड़े सताए हुए हैं लाहौर वाले उसके ना, तो वहाँ पे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि क्योंकि मौसम अच्छा है। घुड़सवारी और रिवायती कश्तियों में सफर भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज बना रहा। मौसम हो सुहाना, नज़ारे हो दिलफरीब और दरियाए स्वात किनारे ठंडी ठंडी हवाएं चलें तो ईद की खुशियां दुबाला हो जाती हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात।